B, and C donate 8%, 7%, and 9% of their salaries respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are the same, and the difference between their donations is rupee 259. The total donation of A and B is 1185 more than that of C. Okay, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है. द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी और सी तीन लोग हैं, तो मान लेते हैं इनकी इनकम भी ए बी और सी है. तो ए अपनी सैलरी का 8% डोनेट करता है, बी अपनी सैलरी का 7% और सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है. और ए और बी की सैलरी जो है वो सेम है. लाइक ये ए और बी की जो सैलरीज हैं वो सेम है, कुछ भी होंगी. अब उन्होंने मुझे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशंस इज़ 259. किसके डोनेशन का डिफरेंस दिया? ए और बी का. मतलब 8% और 7% का बीच का डिफरेंस, तो वो कितना हो जाएगा? 1%. 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 259. लेकिन ध्यान रखना ये सी के लिए कुछ नहीं है, बस इन दोनों की बात हो रही है, ए और बी की. 1% की वैल्यू 259 है, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं. 100% मतलब ए और बी की सैलरीज आ जाएंगी, तो वो हो जाएगा कितना? 25900. यही ए की सैलरी है और यही बी की सैलरी है. फाइन. अब आगे बोला उसने कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 1185 मोर देन दैट ऑफ सी. ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो कितना ज़्यादा है? सी के डोनेशन से 1185 ज़्यादा है. मतलब इन दोनों का टोटल डोनेशन कितना? 8% और ये 7%, तो 15% है किसका? इस इनकम का. 15% ऑफ 25900. ये 1185 ज़्यादा है, तो अगर इसमें से 1185 में कम कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9% ऑफ सी की. 9% ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी. मतलब सी का डोनेशन अपने पास यहाँ से आ जाएगा. राइट. ओके. मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी. बेसिकली सैलरी ऑफ सी कितनी है, तो 9% से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये 15% इंटू 25900 डिवाइड बाई 9% माइनस ये 1185 है, और 9% करेंगे तो 9 नीचे और 100 ऊपर चला जाएगा. राइट. यहाँ से तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखा इसमें ज़्यादा. अब देखिए 3 से कट हो रहे हैं क्या? ये 3 हो गया और ये हो गया 5, और फिर आगे 3 से कहीं कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसको एज इट रख लेंगे, लाइक 5. ओके. या तो ऐसे कर लो कि ये परसेंटेज तो कट ही चुका है यहाँ पे, तो 9 ही रख लो नीचे. परसेंटेज तो 15 वाला और 9 के साथ जो है वो दोनों कट चुके हैं ये वाले, तो इन दोनों जगह एलसीएम कितना आ जाएगा? 9. यहाँ पे बन गया 15 इंटू 25900 माइनस ये था 118500. इनको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो सी की सैलरी आ जाएगी यहाँ से. अब आगे क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया है कि ओके सी की सैलरी यहाँ से आ जाएगी, ए और बी की हमने निकाल ही रखी है. फिर बोला है टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी. चलो देख लेते हैं. तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना ही होगा. एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि 100 दोनों में से कॉमन आ जा रहा है. 100 कॉमन ले लो, फिर 15 इंटू 259 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 259 करेंगे तो 135. 5 यहाँ और 13 कैरी फॉरवर्ड, 75 और ये हो गया 88. फिर 8 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा और ये हो गया मेरे पास 3885 माइनस 1185. और डिनोमिनेटर में अभी आपके पास कितना है? 9 है. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2700 बच गया न्यूमरेटर में. 2700 बाई 9 इज इक्वल टू सी. तो सी की सैलरी आ गई मेरे पास 30,000 आ जाएगा अपने पास. यहाँ से सी की सैलरी भी आ गई 30,000 और ए और बी की तो थी 25,900 करके. अब बोला उसने कि टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का टोटल डोनेशन निकाल लेते हैं. तो 8% ऑफ 25,900 प्लस
ये 9% था सी वाला शायद, ओके 9% था, प्लस 9% ऑफ सी की सैलरी कितना है 30,000, परफेक्ट, और डिवाइड बाई इन तीनों की टोटल सैलरीज हैं। तो टोटल सैलरीज हम क्या लिखेंगे, देखो 2 टाइम्स 25,900 प्लस 30,000, और इसका परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ बाहर कर दिया जैसे हमने ये लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाई तो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ ऐसा इश्यू है नहीं। जैसे 2 ज़ीरो ऊपर से कॉमन ले लो और यहाँ से भी 2 ज़ीरो कॉमन ले लो, इसको तो सिंप्लीफाई कर दो। और यहाँ पे फिर मेरे पास 100 आउटसाइड है मल्टीप्लाइड 8% ऑफ 259, मतलब 8/100 इंटू 259 प्लस 9/100 इंटू 300, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 टाइम्स 259। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 5 टाइम्स 2 10 और 1 11 हो गया, और 4 और 1 हो गया 5 प्लस 300। यहाँ भी आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये 100 कॉमन आके कट गया, तो कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में आपके पास 8 इंटू 259, 8 इंटू 259 करो, 8 टाइम्स 9 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 टाइम्स 5 40 प्लस 7 47, और 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 2072 प्लस 2700, ये यहाँ पे ज़ीरो ही है, और डिवाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा ये 818। तो ये लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये कितना बन रहा है अपने पास 4772 डिवाइड बाई 818। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि 5 से ज़्यादा है और 6 से कम होगा, 5 से ज़्यादा और 6 से कम कौन सा है, ऑप्शन बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेसिकली किया क्या अपन ने, इसमें हमने ए बी और सी का जो रेशियो दे रखा था उससे ए की सैलरी निकाल ली, बी की सैलरी निकाल ली, दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसने कहा था भाई कि इन दोनों की सैलरी बराबर है, और दोनों के डोनेशन का डिफरेंस दे रखा था। फिर एक रिलेशन और दिया हुआ था कि ए और बी के जो टोटल डोनेशन है वो जो है वो 1185 ज़्यादा है सी के डोनेशन से, तो वहाँ से सी की सैलरी भी निकल गई। फिर तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बेसिकली ये पूछा गया था कि ए और सी का डोनेशन जो है उन तीनों की टोटल सैलरीज का कितना % है।